तो जीवन में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। जब जब जीवन में अभिमान आता है तब तब भगवान हमारे अभिमान को नष्ट कर देते हैं। हाँ, राजा बलि बड़ा अभिमानी था, कहने लगा भगवान से, ये जो दान आप मांग रहे हो, इतना छोटा दान तो जीवन में मैंने कभी नहीं किया, बहुत बड़े बड़े दानों को किया है मैंने। ये 3 पग भूमि क्या है मेरे लिए? 3 पग भूमि, 1 2 3, ये लो 3 पग भूमि दान में, ये कौन सा बहुत बड़ा दान हो गया? जीवन का सबसे छोटा दान तो मैं पहली बार कर रहा हूं। अभिमान था, अभिमानजनक था, तब भगवान ने अभिमान चकनाचूर किया ना राजा बलि का। राजा बलि से कहा, ये तो तेरे 3 कदम है, अब तू ब्रह्म के 3 पैर देख। भगवान ने एक एक चरण में पूरे आकाश मंडल को नाप दिया, दूसरे चरण में पूरे भूमंडल को नाप दिया। अब भगवान कहने लगे कि बोल राजा बलि, ये तीसरा पग में कहां धरूं? हाँ, अब तो राजा बलि हक्का बक्का रह गया, अभिमान चकनाचूर हो गया, देखने लग गया ये क्या हो गया। पर बंधुओं, निवेदन करूं, अगर गलती करने के बाद में पश्चाताप कर लिया हमने अगर पश्चाताप कर लिया तो फिर भगवान सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा भक्त कैसा है कैसा नहीं है सब भूल जाते हैं, और भक्त के फिर भगवान चौकीदार बन जाते हैं। अभी तक इसको अभिमान था, और जब आज इसको पता लगा कि ये सब एक ब्रह्म है, तब आज राजा बलि का अभिमान चूर हो गया। तो क्या कहा कि प्रभु, अब इस चरण को आप मेरे सर पे रख दो। हाँ, भगवान की चरणों की सेवा भी हर किसी को नहीं मिलती है। जब आज राजा बलि ने ऐसा कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो अब तक इसको अभिमान था, कम से कम अभी इसको अपने अभिमान का एहसास तो हो गया। लेकिन संसार के लोग चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है इस समय। हाँ, तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। आज जब भगवान ने कहा कि बोलो राजा बलि, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, क्या चाहिए? राजा बलि ने कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं मांगो। तो राजा बलि से भगवान ने, जब भगवान कुछ नहीं मांगा तो राजा बलि कहने लगा भगवान से कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, कुछ दो मत, आप बस मेरी महल के जिस दरवाजे से मैं निकलूं, बस मुझे उस दरवाजे पे खड़े हुए मिल जाया करना। अब तो भगवान कहने लगे, अभी तो तू कह रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तू कह रहा है कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर खड़े मिल जाना। तू सीधे सीधे क्यों नहीं कहता है कि हम तेरे चौकीदार बन जाएं? हाँ, सीधा सीधा कहना। आज भगवान अपने भक्त के भाव को देख करके आज राजा बलि के महल के दरवाजे पर चौकीदार बन गए। जब बंधुओं ऐसा हुआ तो भगवान अपनी भगवत्ता को भी भूल जाते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान चौकीदार बन जाते हैं। हाँ, जब अर्जुन पर संकट आया भगवान सारथी बन गए, रथ को हाँकने लग गए, अर्जुन बैठ करके जा रहे हैं। जब भक्तों के ऊपर कष्ट पड़ा तो भगवान भक्त वत्सल बन करके आ गए। भगवान के भक्त प्रहलाद पर जब कष्ट पड़ा, हाँ, तो भगवान नरसिंह बन करके आ गए। भगवान जहां जहां भक्तों के ऊपर कष्ट पड़ते वहां वहां भगवान अवतार लेकर के आ जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाता है। भगवान, निवेदन करूं बंधुओं, कभी गर्भ में नहीं जाते भगवान कभी भी गर्भ में नहीं जाते। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो अजन्मा है। लेकिन फिर भी भगवान गर्भ में क्यों गए? क्योंकि भगवान जब भक्त के ऊपर संकट आ जाते हैं तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए फिर कोई स्थान नहीं देखते, वो तो फिर चले जाते हैं, चाहे फिर वो गर्भ हो चाहे कुछ भी हो। भाव होना चाहिए जीवन में, बिना भाव के संसार में कुछ नहीं है। जब तक हम कहेंगे कि भगवान भोजन खाते नहीं है,
भगवान सोते नहीं है, भगवान चलते नहीं है, भगवान फिरते नहीं है, तब तक हमें और आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। मैया यशोदा के जैसे बनिए। आप जिस दिन मैया यशोदा बन जाओगी उस दिन ठाकुर जी आपके यहाँ भी आ जाएंगे। मैया यशोदा का भाव है तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युत